संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम रोज भजन सिमरन करते हैं, हम ध्यान पे भी बैठते हैं, पर हम कितनी भी कोशिश कर लें पर फिर भी मन काबू में नहीं आता। बार बार हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें नीचे की तरफ, बाहर की तरफ खींच के ले जाती हैं, अंदर की तरफ मुड़ने ही नहीं देती। फिर अंदर से एक आवाज़ आती है कि हो सकता है हमारे में ही कोई कमी रह गई है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और जब हम बड़े गहराई से सोचते हैं कि कमी हमारे में ही है, तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि तीसरी आंख यानी कि आज्ञा चक्र कैसे खुलता है। और हमारी कोशिश के बावजूद भी ये खुलता क्यों नहीं। संगत जी, आज का जो ये सत्संग है ये सिर्फ किसी नॉलेज, जानकारी के ऊपर आधारित नहीं है, बल्कि अगर हम इसे बड़े गहराई से सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये सत्संग के जो शब्द हैं ये हमें अपने अंदर तक झांकने पे मजबूर कर देंगे। राधा स्वामी जी। संगत जी, हम इस दुनिया में रह रहे हैं और दुनिया में जी रहे हैं, और हमारी जो सोच है वो यही बन चुकी है कि हमारा तो सब कुछ ये हमारा मालिक का दिया हुआ शरीर ही है बस, क्योंकि हम शरीर तक ही सीमित होके रह गए हैं। पर अगर ध्यान से सोचा जाए, सच्चाई इससे बहुत ज़्यादा गहरी है। असल में शरीर के अंदर एक ऐसा संसार है जिसे हम रूहानी संसार कहते हैं, वो छुपा हुआ है। और वहाँ पे एक ऐसी शांति है जो कहीं भी हमें नहीं मिल सकती, दुनिया में बाहर कहीं भी हम भागें। और वहाँ पे एक प्रकाश भी है जो सच है और सच्चाई भी है, पर हमें और कहीं से वो नहीं मिल सकती। संगत जी, हमारे शरीर के अंदर 7 तरह के चक्र होते हैं। असल में वो हमारी जो अंदर की चेतना है उसके अलग अलग पड़ाव हैं। नीचे से ऊपर की तरफ ये पड़ाव बढ़ते हैं। असल में ये जो यात्रा की हम बात कर रहे हैं, अंदर की यात्रा की, ये शुरू होती है और ये शुरू मूलधार से होती है और धीरे धीरे बढ़ते हुए सहस्त्रार तक पहुंचती है। अगर हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग प्रोग्राम में, तो हमें संत बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। और वो कहते हैं असली रूहानी यात्रा तब शुरू होती है जब ध्यान तीसरे तिल के ऊपर टिकना स्टार्ट हो जाता है। और जो ये तीसरा तिल है, तीसरी आंख है, इसे ही आज्ञा चक्र कहा जाता है। संगत जी, अगर हम बात करें इस स्थान की, तो ये कोई साधारण स्थान नहीं है। ये एक ऐसा द्वार है जहाँ पे इंसान पहली बार अपने अंदर के प्रकाश को देखता है। और अगर वो अंदर के प्रकाश को देखता है तो उस समय अंदर की ध्वनि भी सुननी शुरू कर देता है।
संगत जी, पर मन में सवाल एक यही रहता है, फिर ये खुलता क्यों नहीं है? तो संत जो हैं वो बिल्कुल साफ लफ्जों में समझाते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहर से आई हुई चीज़ नहीं है। जो हमें सही स्तर तक पहुंचने नहीं देती, वो हमारे अंदर की रुकावट है। वो क्या है? सबसे पहले जब इंसान को गुस्सा आता है तो गुस्सा रुकावट का सबसे बड़ा कारण बनता है। अगर हम बार बार शिकायतें करते हैं तो वो शिकायत भी हमारी रुकावट का कारण बनती है। और अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं तो नफ़रत भी एक रुकावट का कारण बनती है। फिर हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, संगत जी, हम 2 से 3 घंटे ऐसे होते हैं जो हम मोबाइल पर बड़े आराम से बिता देते हैं और पूरी फिल्म बिना उठे देख लेते हैं। जो भी मोबाइल में चल रहा है, जो भी फिल्म मोबाइल में चल रही है, पर अगर हम 5 से 10 मिनट ध्यान पे बैठ जाएं तो हमें बेचैनी होने लग जाती है, हमारा ध्यान भटकने लग जाता है। संत हमें कभी भी ये नहीं कहते कि भाई पहले मन को जीतो और फिर इंद्रियों को काबू करो। वो कहते हैं बस आप बैठना शुरू कर दो। वो समझाते हैं सभी के साथ ऐसा होता है कि शुरुआत में मन भागता है, अलग अलग विचार माइंड में आते हैं और जो ध्यान है वो भी टूटने लग जाता है। पर जब हम अपनी ड्यूटी करते रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो ऐसा ज़रूर होगा कि हमारा मन शांत भी होना शुरू हो जाएगा, हमारी इंद्रियां भी ढीली पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी और हमारा ध्यान भी उस तीसरी आँख, उस आज्ञा चक्कर के ऊपर टिकने लगेगा। और जब वहाँ ध्यान टिकता है तो हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आ जाता है। और एक इंसान की हम बात करें, इंसान को जिन चीज़ों से नफ़रत होती थी वो उन्हें प्यार करने लग जाता है। जो व्यक्ति उसे बुरे लगते थे और नफ़रत वो उनसे करता था, उन पे भी प्यार आना शुरू हो जाता है। तब इंसान को समझ आती है असल में हम अलग नहीं थे, पर हमारी जो नज़र थी वो अलग थी। संगत जी, हमारे सब के अंदर एक चीज़ ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, वो है सतूर और नाम का बीज। नाम का जो बीज है वो सतगुरु ने हमें दिया है। वो हमारे अंदर उस बीज को बोते हैं और अगर हमें वो नाम की युक्ति मिली है और हम सिमरन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, तो फिर वो बीज फूटेगा कैसे, अंकुरित कैसे होगा? जैसे एक बीज को पानी चाहिए होता है, उसी तरह से हमारे अंदर जो नाम का बीज बोया होता है उसके लिए भजन, सिमरन और ध्यान जरूरी है। इसलिए हमें याद रखना है कि हमने अगर जुबान से सिमरन कर लिया तो कुछ नहीं होना। असली काम तब होना है जब हम अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिका कर सिमरन करेंगे। हमें आगे बढ़ना है, सच में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले तो हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ पैदा होनी चाहिए कि हम इंसान को माफ़ कर सकें और अपने दिल से बोझ को निकाल सकें। थोड़ा सा ध्यान रोज़ दें। संगत जी, जो हम रूहानी यात्रा करना चाहते हैं वो कहीं हमें बाहर नहीं मिलेगी, ना ही वो किसी जगह पे मिलेगी। यह यात्रा तो हमारे अंदर से शुरू होती है
और इसका पहला दरवाज़ा है आज्ञा चक्र। जब हम अपना दिल साफ कर लेंगे तो अपने आप ही सिमरन भजन में मन लगेगा, ध्यान टिकेगा और रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। इसलिए हमें सबको माफ़ करना है, अपने अंदर उतरने की कोशिश करनी है, मालिक को खोजना है और हमेशा से वो मालिक हमारे अंदर ही बैठा है। संगत जी, और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल शब्द सतगुरु सेवा सिमरन को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।